अरे मैम, आपसे मिलके तो अच्छा लगा, बट कैन यू प्लीज शेयर योर क्रेडेंशियल्स? आप अपनी क्रेड्स डेक भेजिए। अरे सर, आपकी क्रेड डेक नहीं दिखी मुझे। तो ये इस तरह के आपने कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं सुने होंगे। सो आपको लगा क्या हो गया, अचानक सेशन ऐसे क्यों स्टार्ट हो रहा है? तो इट्स ऑल अबाउट क्रेडेंशियल्स इन आवर इंडस्ट्री। अभी केस स्टडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मोर देन 80% आपका काम देख के ही आपको काम मिलेगा। बट क्रेडेंशियल्स में क्या होता है ना, इट्स ऑल अबाउट योर आइडियोलॉजी, कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका प्रोसेस क्या है, और आपने किन क्लाइंट्स के लिए काम किया है। क्रेड्स डेक, क्रेड्स प्रेजेंटेशन होता है खाली, या क्रेड्स मीटिंग भी होती है जहाँ पे आपको, मैं हमारे वाले क्रेडेंशियल्स वाले क्रेड की बात कर रहा हूँ। तो आपको आपकी क्रेडिबिलिटी दिखानी होती है। एंड कोई भी आज हम कहीं भी जाते हैं, तो जैसे मैं आपको मेरी एक शॉर्ट क्रिस्प डेक प्रेजेंट करता हूँ। सो एज यू कैन सी, मैं आपको इसका एक, ये इट्स अ वेरी ब्रेकर सेशन। ये एपिसोड बहुत ही क्विक एक ब्रेकर एपिसोड है, जो बिफोर वी मूव ऑन टू फनलिंग और फ्रीडम, यू शुड नो अबाउट दिस। एंड आपको डेवलप भी करनी पड़ेंगे। आई हैव रिसीव्ड मेनी प्रोफाइल्स। सो हमारे इंडस्ट्री में सीवीज नहीं चलता। आपकी एक स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल डेक बनाओ जो विजुअली अपीलिंग हो। टेक्स्ट कंटेंट पैराग्राफ हैवी मत रखो उसे। एंड अगर आप इमेजेस, विजुअल्स यूज कर रहे हो अपना काम प्रेजेंट करने के लिए, देयर आर केसेस जहाँ पे एक क्रेडेंशियल डेक होती है एंड देन एक लिंक होती है जो आपकी केस स्टडीज को प्रेजेंट करती है। एंड देन देयर आर केसेस जहाँ पे आप एक ही डेक बनाते हो जिसमें आपकी क्रेड्स भी आ गए और आपका काम भी आ गया। दैट चेंजेस फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, designer to designer, person to person. But this is how it should be. Like, it should be clean, neat, minimal, and this it should include all these things जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. So hi, some quick questions. Who are you? Like, so मैंने एक स्टार्ट ही एक नैरेटिव से किया. So hi में एक वो ड्रॉप गिर रहा है. Some quick questions, because I believe it's all about asking right questions, which you already know now. So एक क्लाइंट को जब ये जाती है, एक प्रोस्पेक्ट को जब ये जाती है, so even he gets impressed कि okay, who are you? So first we define कि आप कौन हो. Who needs to know? मतलब आपकी टीजी क्या है, किसको पता चलना ज्यादा जरूरी है. How will they find out? What are the mediums we are using so that आपकी visibility, आपकी reach के बारे में पता चले? And why do they care? Why will somebody care about your brand? तो आपका डिफरेंशिएशन क्या है, आपकी यूएसपी क्या है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपने कंज्यूमर के लिए, वो हम अच्छे से प्रेजेंट करते हैं हमारे काम के थ्रू. सो वी कीप दे द कंज्यूमर्स एट द हेल्म ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी डू. So the questions are many, but we are a team of problem solvers who believe great questions are clearly the quickest path to great answers. So यहाँ पे हम एक आइडियोलॉजी बता रहे हैं हमारी, कि हम कंज्यूमर को टॉप पे रखते हैं आपके, हम जो भी काम करते हैं उसमें. आप हमारे क्लाइंट हो, लेकिन आपका क्लाइंट हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है. तो जैसे अगर मैं आपकी ब्रांड के लिए काम करूंगा, तो आपका कंज्यूमर मेरे लिए सबसे टॉप पे है. और उनके लिए मतलब, सो वी कीप देम एट द हेल्म ऑफ एवरीथिंग, उसको टॉप पे रखते हुए हम जो भी काम करेंगे. एंड वी बिलीव के क्वेश्चनिंग एक राइट मेथड है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, राइट क्वेश्चंस पूछना. तो ये हमारी एक आइडियोलॉजी है और इस तरह हम काम करते हैं. सो अबाउट, सो वी, बट वी आर अ टीम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर्स. तो वी कौन है, हु आर वी? Evoke Media, a creative communications agency where design aligns with strategy to meet a business objective. तो हम डिजाइनर्स बिल्कुल हैं, बट हम स्ट्रैटेजिकली डिजाइन करते हैं, और आपका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो मीट करने में हम आपको हेल्प करते हैं. सो वी जस्ट डोंट टॉक अबाउट फॉन्ट्स, कलर्स, एक्सेट्रा. दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दैट इज आवर जॉब, विल डू इट वेल. बट देयर शुड बी एन एंड गोल एंड अल्टीमेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो आपका मीट होना चाहिए. उसकी वजह से वो कैसे एक अचीव हो, उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं. एंड सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस, सो व्हाट वी डू. सो वी आर, आपका ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए हाउ वी डू दैट. सो व्हाट वी डू, इट ऑल स्टार्ट्स विद ब्रांडिंग. सबसे पहले हम ब्रांड अच्छे से डिफाइन करते हैं. सो दिस आर द एरियाज. ब्रांड बिल्डिंग में वी हैव डिस्कवरी एंड रिसर्च, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है वो. इनसाइट्स एंड एनालिटिक्स, जो रिसर्च के बाद आती है. देन स्ट्रैटेजी एंड पोजिशनिंग, के पहले आपकी ब्रांड स्ट्रैटेजी एंड पोजिशनिंग डिफाइन करनी बहुत जरूरी है. आपकी पर्सना, आपकी पर्सनैलिटी क्या है ब्रांड की. आर्किटेक्चर इफ नीड बी,
community building, values, culture. So all this comes under strategic approach जिस पे हम पहले focus करते हैं. Then brand assets. Now assets आपको ready करने पड़ेंगे. Identity design, color, typography, imagery, illustration, iconography, look and feel, visual language, copy, brand manual. So anything and everything that your brand needs, assets, हम वो develop करते हैं पूरी तरह से. डिजाइन में फिर आ गया प्रोफाइल डिजाइन करना, ब्रोशर डिजाइन करना, एडिटोरियल डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन, साइनेज डिजाइन, एग्जीबिशन डिजाइन, एनवायरमेंटल ग्राफिक्स, फेस ब्रांडिंग हो गई, एंड अदर मार्केटिंग कोलैटरल्स. जो जो आपकी ब्रांड को एक टच पॉइंट्स लगेंगे वो हम डिजाइन करने में हेल्प करते हैं. सो वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन दिस डोमेन, डिजाइन एज अ डोमेन. एंड उसी के बारे में हम सबसे पहले हमने स्टार्ट की हमारी नैरेटिव, हमारी आइडियोलॉजी के साथ. फिर हम हमारा अप्रोच क्या है काम करने का, कि हम कंज्यूमर्स को, आपके कंज्यूमर को टॉप पे रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करते हैं. ये हमारे सॉल्यूशंस हैं जो हम ऑफर करते हैं. तो इस तरह आपके सॉल्यूशंस डिजाइन हुए. फिर प्रोसेस किस तरह करते हो. सो रिसर्च पहले, स्ट्रैटेजी बाद में, फिर आइडेंटिटी, फिर टच पॉइंट्स आपका बनेगा. एंड अगर इसके अलावा इफ यू नीड समथिंग, सो वी गो एन एक्स्ट्रा माइल विद द पावर ऑफ को क्रिएशन एंड कोलैबोरेशन. सो this is something that, like, I mean, I would love if it was like just up to me. I would have seriously not even added this, but sometimes there are things, thoda sa adaptability हमने भी रखी हुई है कि co-creation and collaboration, times are changing, things are happening quick. People, sometimes the same client needs that, no, you be in between, you be as a strategic partner, but you only take care of the social media, etc. But we are clear enough that we don't have the in-house capabilities, and we don't even aim to do that. We are hardcore design specific agency. But of course, when it comes to providing value added solution, तो co-creation and collaboration के through हम campaign design करना, social media design, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फोटोग्राफी, वीडियो, जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक लगेगा, we will try to be as holistic as possible, and through collaborations we can pull that off. And these are the clientels. तो हमने किस किस clients के लिए ये सारा काम किया हुआ है. So sector wise एक breakdown आ गया clientele का, real estate, BFSI, non-profits and other organizations, jewelry, accessory, etc., F&B, food and beverages, heavy industries, professional services, events, logistics, blah blah. जितने भी sectors के लिए काम किया उसके सारे एक presentation आ गया. And then, so amongst other similar reputed clienteles and counting. So explore the case studies in various sectors successfully executed for our clients, ranging from prominent brands to promising startups, non-profits and dynamic entrepreneurs with stories to tell. तो फिर एक लिंक हम शेयर कर देंगे कि आप ये लिंक में जाओ, हमारी सारी केस स्टडीज आप एक बार गो थ्रू कर लो. दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया. एंड बीइंग मिलेनियल, सो एक क्लोजर नोट पे कि टीम कौन है, टीम कैसी है, तो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि वी आर इंडिपेंडेंट, यंग, अजाइल एंड इंटेंशनली लीन. सो इस तरह हमने एक अपनी, so people are like, यार, are you 100 people team or 200 people team? No, we are intentionally lean, we are agile, young, independent agency है, intentionally lean रहे structure, young practicing designers हैं, and खुद entrepreneurs भी हैं हम सिर्फ designers भी नहीं है. And जब आज सारी brands millennials को focus कर रहे हैं तो हमसे बेहतर उन्हें कौन जान सकता है. So we are the best partners when it comes to your brand building. And our conviction is reflected by our RAD structure. Now this is inspired by Pentagram. I again follow them a lot. So where the owners or the partners are only creatives, right? Where the owners, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे business developer एक है जो creative भी नहीं है and कुछ आपको pitch करके गया and पीछे creative team कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है. Owners खुद creators हैं, खुद designers हैं, खुद this is the structure that we follow. And lean रखा है सारा कुछ, and our passion is demonstrated by a portfolio of brands in various sectors. So within a short span of 2 years and counting. तो इतना, so this is like we are still updating जहाँ पे फिर photos आ जाएंगे. So now too much of we, let's talk about you. End में एक call to action आ जाएगा, आपका email ID, number, address. So एक quick glance मुझे आपको देना था. So अगर मैं एक आपको
अप्रोच दूं, तो अप्रोच ऐसे होगा कि योर क्रेडेंशियल डेक शुड स्टार्ट विथ योर ओन नैरेटिव विच यू बिलीव। जैसे इन माय, अभी आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं एजेंसी बनाऊं या पर्सनल नाम पे चलाऊं। आप देख लो बड़ी बड़ी एजेंसी सब पर्सनल नाम पे है। लैंडोर इज अ पर्सनल नेम, वॉल फॉलिंस इज अ नेम, टर्नर डकवर्थ इज अ नेम, नो डाउट। पेंटाग्राम जो मैं फॉलो कर रहा हूँ दैट इज एन आइडेंटिटी एंड आईपी जिसके अंडर मल्टीपल पार्टनर्स हैं, बिकॉज उनको स्ट्रक्चर ऐसे रखना था कि एक एक पार्टनर पे डिपेंडेंट ना हो। बट 99% यू विल सी के पर्सनल ब्रांडिंग से ही एजेंसी का ओगिलवी इज अ नेम, लोव लिंटास यस आई गेस इज अ नेम अगेन। तो ये सारा पर्सनल ब्रांड पहले तो आप फोकस कर लो। उसमें आपने जो एक आइडियोलॉजी अपनी बनाई है कि दिस इज हाउ आई वांट टू सर्व क्लाइंट्स, वो आइडियोलॉजी आपकी क्रेडेंशियल डेक में पहले दिखाओ। उस आइडियोलॉजी के बाद आपका अप्रोच दिखाओ कि आप किस तरह एक प्रोजेक्ट को अप्रोच करते हो। फिर आपके पास सॉल्यूशंस क्या है ऑफर करने के लिए, वो दिखाओ। फिर वो सॉल्यूशंस को आप सर्व कैसे करोगे, उसका प्रोसेस दिखाओ। वो प्रोसेस को कौन करने वाला है, वो टीम दिखाओ। इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट क्रेडिबिलिटी दिखाओ वहां पे, एंड देन अगर कोलैबोरेट करते हो तो कोलैबोरेटिव कैपेबिलिटी दिखाओ। देन आप उसको बैक करो कि इन इन क्लाइंट्स के लिए आपने ये अप्रोच और ये आइडियोलॉजी के साथ ये सॉल्यूशंस डिलीवर किए हैं, वो दिखाओ। देन एक लिंक दे दो अपनी केस स्टडी की, जो वो फिर जाके शांति से केस स्टडीज देख पाए। इसी डेक में कोलेट करना है, इसी डेक में कोलेट कर दो। लिंक देनी है, लिंक दे दो। आई प्रेफर दिस लिंक अप्रोच क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली अपग्रेड अपडेट करते रहता हूँ उस लिंक में केस स्टडी, और डेक घड़ी घड़ी रिपीट हो जाता है, तो एक लिंक दे देता हूँ जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली पब्लिक देख पाए। एंड देन एक कॉल टू एक्शन एंड में दो दैट हेल्प्स देम रीच आउट टू यू कि ठीक है, लेट्स बुक अ कंसल्टिंग कॉल विद दिस पर्सन एंड टेक थिंग्स फर्दर। सो योर क्रेडेंशियल डेक also shows your statistics, when your company started or when did you start working। आपके अगर और awards हैं आपके पास, आपने कुछ accolades या कुछ there are some achievements which you want to show, there are some testimonials which you want to show in this, there are many, and there is no predefined way of doing this कि अरे विवेक ने तो टेस्टिमोनियल इसमें नहीं डाला था, अरे इसने तो खाली एक क्रिस्प इतनी बनाई है, केस स्टडी अलग कर रहा है। तो ऐसा कोई प्रीडिफाइंड तरीका नहीं है, इट चेंजेस फ्रॉम एजेंसी टू एजेंसी, पर्सन टू पर्सन। बट आपको मैं अगेन एक क्विक इंडेक्स दे देता हूँ। स्टार्ट विद आइडियोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी क्या है। अगेन नैरेटिव मतलब आपका क्या स्टोरी है। देन द अप्रोच, किस अप्रोच के साथ आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो। एक स्टाइल, एक अप्रोच आपका क्या है, सिस्टम क्या है आपकी। देन आप क्या सॉल्यूशंस ऑफर करते हो आपके रूफ में। देन उस सॉल्यूशंस को ऑफर करने के लिए आपका प्रोसेस क्या है, किस तरह करते हो। मतलब सोशल मीडिया है तो पहले हम कंटेंट स्ट्रैटेजी डिफाइन कर लेते हैं, बकेट्स कैलेंडर बन जाता है, देन हम लोग उसका तो एक प्रोसेस भी दिखा दो थोड़ा सा, एक ऑपरेशनली किस तरह एक प्रोसेस आपका होता है। देन आप दिखा दो कि किस तरह ये सारा फॉलो करके आपने किस किस क्लाइंट्स के लिए काम किया है। तो क्लाइंट्स को यहाँ पे अच्छे से सेल करो कि ये बड़े लोगों के लिए हमने काम किया है। देन आप लेके आओ उसे अपने और क्रेडिबिलिटी, मतलब देन टीम कौन है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द टीम, इंडिपेंडेंट हो या चाहे एजेंसी हो, इट्स ऑल अबाउट द पीपल। सो लोग कौन है जिन्होंने इस पे काम किया है, या आपके बारे में, आपके खुद के बारे में वहां पे सारा आ जाएगा। अभी मैंने ये जो इवोक की दिखाई वो एक क्विक ग्लैंस आपको दिखाया, मैं अभी मेरे बारे में कितना बताऊं। सो कौन है आप, कौन हो कौन नहीं, वो एक स्लाइड आपकी आ गई पूरी तरह से। आप अगर न्यूज और मीडिया में कहीं कवर हुए हो तो उसके बारे में दिखाओ। आपकी सोशल मीडिया रीच अगर बहुत स्ट्रांग है तो उसके बारे में दिखाओ। आपने कुछ अचीवमेंट्स या अवार्ड्स जीते हैं तो उसके बारे में दिखाओ। सो एनीथिंग दैट हेल्प्स यू क्रेड्स डेके, ऐसे क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए आपको जो जो हेल्प कर सकता है वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। डोंट मेक इट टू लेंथी आल्सो, इट्स फाइन। मतलब देयर आर क्रेडेंशियल डेक्स जो 100-150 पेजेस की भी होती हैं जिसमें सारा काम भी उन लोग डाल देते हैं। तो समटाइम्स इन दिस केस द लेंथ डजंट मैटर, पर आजकल क्या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रैब समवन्स अटेंशन। तो एक क्रिस्प सी डेक एक बार बना लो,
एक क्रिस्प सी ऐसे डेक बना लो जो ये सारा इंडेक्स को कवर कर जाए, एंड एंड में एक कॉल टू एक्शन आ जाए जिससे लोग आपका एक कंसल्टिंग कॉल बुक कर पाए, एक रीच आउट कर पाए आपको, एंड देन यू कैन टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर. सो एंड एक लिंक हो, उस लिंक पे क्लिक किया तो सारा सेक्टर वाइज आपका जो भी केस स्टडीज है वो दिख सकता है, या आप उसको कोलेट करना चाहो इसमें तो भी कर सकते हो. बट जब आप अपना काम दिखाओ ना अपने प्रोफाइल में, तो फुल स्लाइड, फुल व्यू, कंप्लीट क्रिएटिव डेडिकेटेड टू वन स्लाइड उस तरह रखो. ऐसे छोटे छोटे वो ब्लॉक्स मत बनाओ. एक अच्छे से मॉकअप प्रेजेंटेशन के साथ, आपने मॉकअप ऑलरेडी सीखा प्रीवियस में, अच्छे से लाइफस्टाइल मॉकअप ऑरा क्रिएट करते हुए प्लीज आउटपुट आप अपने क्रेडेंशियल डेक में दो. एंड आई एम श्योर के दिस इज हाउ यू विल मेक क्रेडेंशियल डेक दैट विल हेल्प यू विन बिजनेस, राइट? So we are here to make a credential deck that helps us win business. So अगर if you want to make a deck that helps you win business, तो you will have to follow this approach and see कि आपके conversion rates बढ़ जाएंगे, response बढ़ जाएंगे, and business development will be much more easy. Closures आपकी और अच्छे से हो जाएंगे. And without this, it will be much more difficult. Then आपको verbally सारा अपनी credibility explain करनी पड़ेगी. But with this, your like well begun half done wala scenario ho jayega, right? So this is how it is, a quick session. I wanted to make sure ke aap credentials पे फोकस करो और उसे बनाना. एंड ऐसा नहीं है कि अरे आई हैव जस्ट स्टार्टेड आउट, कुछ तो क्लाइंट्स होंगे, तो प्लीज मतलब आइडियोलॉजी तो है आपकी, आपका भी तो अप्रोच होगा खुद का, आपका भी तो सोल्यूशंस होंगे जो आप ऑफर कर रहे हो, आपका भी एक प्रोसेस होगा जिससे आप, आपकी जो यूनिक मेथड आप बना रहे हो, दिस इज हाउ आई डिलीवर सोल्यूशंस टू क्लाइंट्स. देन आपके क्लाइंट्स को सेल करो, देन उनके टेस्टिमोनियल्स डालो, देन अपने बारे में लिखो. तो ये कंप्लीट क्रिएटिव क्रेडेंशियल डेक बनेगी. I'll share, of course, I'll share the template also with you. But again, there is no templatized method of doing things when it comes to credential tech. But these are some bare minimum of like the basics or the fundamentals which anybody would love to, any professional would love to see in your credentials. And so all the best. Start working on this and win more business. Cheers.